हाय दोस्तों, आज का वीडियो सीएचएस की सीरीज दोस्तों जीएस की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में है। दोस्तों अभी जो कुछ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जनरल नॉलेज के तो कम से कम 200-250 क्वेश्चन आपको करा दे, फिर आपकी इसके बाद देखिए आपके इसके बाद ये वाला पूरा सिलेबस ही फिनिश हो जाएगा। उसके बाद या तो हिंदी ली जाएगी या तो मैथ। आपको मैथ देखिए, मैथ आपकी भी वैसे भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सीएचएस के बच्चे ध्यान दें कि जो मैंने जेएनवी की मैथ पढ़ाई है, ठीक है, जो मैंने जेएनवी की मैथ पढ़ाई है वो मैथ आप जाके कर ले, क्योंकि बच्चों जेएनवी में टोटल 20 चैप्टर मैथ के हैं और आप में 15 चैप्टर ही हैं। तो जेएनवी से 5 चैप्टर काट के आप में रखे गए हैं। आप में जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर जेएनवी में भी हैं, तो मैंने वो सारे चैप्टर करा दिए हैं। तो आप जाके जेएनवी की सीरीज को भी देख लें, जो आपके सिलेबस में हो वो वीडियो, और हाँ जो आपकी बुक में है वो सवाल हम आपको करा देंगे। फिलहाल तो अभी जो हम कराने वाले हैं वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर आपके हुए थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले। इसके बाद देखिए, इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं क्या। इसके बाद सामान्य विज्ञान है, ठीक है, सामान्य विज्ञान है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए कुछ ना कुछ जरूर शुरू होने वाला। तो फिलहाल आज या कल की वीडियो में मान लीजिए आपकी क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट करा देंगे। आप लोग इन्हीं क्वेश्चन आंसर का यदि अच्छे से कर लेंगे तो आप सीएचएस में दोस्तों सामान्य अध्ययन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अभी तो केवल देखिए 4 चैप्टर आएंगे आपके, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, सामान्य अध्ययन आएगा। तो सामान्य अध्ययन के दोस्तों लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट है। एक ही चीज़ छूटा हुआ है वो सामान्य विज्ञान, वो भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए आइए क्वेश्चन को कर देते हैं। तो देखिए इससे पहले का जो सीएचएस के वीडियो रहा था दोस्तों, उसका हमारा आखिरी क्वेश्चन था कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन हमारा यही था। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन देखिए 2 अक्टूबर, दूसरा 12 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी। तो बच्चों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर में हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि अमेरिका की खोज किसने की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कि अमेरिका की खोज किसने की थी। कोलंबस ने, मैगेलन ने, वास्को डी गामा ने, कैप्टन कुक ने। तो दोस्तों इसमें से किसने अमेरिका की खोज की थी। तो दोस्तों कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। आगे देखिए कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए, ऑप्शन देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों नील, अमेजन, टेम्स, ब्रह्मपुत्र। तो नदी मतलब लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे बसा हुआ है? टेम्स। अगला क्वेश्चन कि फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि फिरोज शाह कहाँ है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, आगरा, कानपुर, जयपुर, नई दिल्ली। बताइए जल्दी जल्दी इन चारों में से कौन सा राइट है कि फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है। तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला मैदान हमारा नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला देखिए कि एम एफ हुसैन है एक विख्यात, मतलब जो एम.एफ. हुसैन है वो क्या है। पहला ऑप्शन देखिए आप, कवि हैं, खिलाड़ी हैं, संगीतक है, चित्रकार है। चारों में से क्या है दोस्तों? एम.एफ. हुसैन। तो मैं बता दूं एम.एफ. हुसैन एक प्रसिद्ध, एक विख्यात चित्रकार है। क्या है? एक विख्यात क्या है? चित्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विजय घाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 196 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि विजय घाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा नर्मदा, तीसरा यमुना, चौथा रावी। चारों में से क्या राइट होने वाला, जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों चारों में से जो राइट है वो नर्मदा है। क्या है? सॉरी यमुना है, यमुना। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है कि विजय घाट यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। पहला ऑप्शन भाखड़ा, दूसरा तुंगभद्रा, तीसरा रिहंद, चौथा हीराकुंड। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध क्या है। भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है। दोस्तों 198 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको उसके पद से कौन हटा सकता है। चारों ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कि चुनाव आयोग, दूसरा लोकसभा, तीसरा संसद, चौथा प्रधानमंत्री। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला, जल्दी जल्दी बताइए कि इन चारों में से
राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को उसके पद से सांसद हटा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मतलब दोस्तों क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, हम अपने से बोल रहे थे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है तीसरा, चौथा, सातवां, पहला। ये 4 ऑप्शन है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा विनोबा भावे, चौथा रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? दोस्तों पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा चंद्रशेखर आजाद, चौथा सी राजगोपालचारी। बताइए चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला? महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग इसरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन देख लीजिए चेन्नई में, दूसरा तिरुवनंतपुरम में और तीसरा बेंगलुरु में, चौथा मुंबई में। तो जल्दी बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखिए बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट होने वाला है? जल्दी बताइए कि बराक ओबामा दोस्तों अमेरिका के। किसके हैं? अमेरिका के। अगला क्वेश्चन देखिए दिसपुर किस प्रदेश की राजधानी है? दोस्तों दिसपुर किसकी राजधानी है? जल्दी बताइए। असम की है। किसकी है? असम की। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चारों ऑप्शन में देखिए सांभर, चिल्का, वूलर, डल। इसमें से भारत की सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों? जल्दी बताइए कमेंट करके। बी, ऑप्शन नंबर बी पे क्या है? बी पे ऑप्शन नंबर हमारी चिल्का हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह एक लैगून झील होती है। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि लैगून क्या होता है। ठीक है, अभी आप इतना जान लीजिए कि चिल्का एक खारे पानी की झील होती है। वैसे भी लैगून झीलें जितनी भी होती हैं सब खारे पानी। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? दोस्तों जो रामचरितमानस है उसके रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन देख लीजिए कालिदास, दूसरा सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा बाणभट्ट। तो दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? जल्दी बताइए। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों जो सूर्य से प्रकाश निकलता है वो हमारे पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? पहला ऑप्शन 6.5 मिनट, दूसरा 4.6 मिनट, तीसरा 7 मिनट, चौथा 8.3 मिनट। बताइए चारों में से कौन सा राइट है? तो दोस्तों सूर्य से निकलने वाला प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में 8.3 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? दोस्तों जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, वो सबसे पहले किस सन में गाया गया था? देखिए पहला ऑप्शन 1914 में, दूसरा 1923 में, 1911, 1912। तो दोस्तों हमारे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले 1911 कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, दोस्तों ये नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन सुनिए भगत सिंह, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा चंद्रशेखर आजाद, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था दोस्तों? किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद सुनिए ईडन गार्डन मैदान कहाँ है? ईडन गार्डन मैदान कहाँ है? पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा कोलकाता, चौथा चेन्नई। तो दोस्तों ईडन गार्डन कहाँ है?
कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। उसके बाद देखिए इटली की मुद्रा का क्या नाम है। दोस्तों जो इटली की मुद्रा है उसका क्या नाम है? देखिए पहला ऑप्शन रियाल, दूसरा लीरा, तीसरा रूबल, चौथा पाउंड। तो दोस्तों इटली की मुद्रा का क्या नाम है? बताइए। इटली का मुद्रा का नाम लीरा है। क्या है? लीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों किसने किया। पहले ऑप्शन देख लीजिए J.L. बेयर्ड, दूसरा मैकमिलन, तीसरा एडिसन, चौथा वाटरमैन। जल्दी जल्दी बताइए कि टेलीविजन, दोस्तों इसको हम लोग टीवी कहते हैं, का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड। किसने किया था? J.L. बेयर्ड। कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 5 सितंबर, 9 अप्रैल, 5 जून, 1 दिसंबर। तो मैं बता दूं दोस्तों अभी अभी हाल ही में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा गोल्फ, चौथा लॉन्ग टेनिस। जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएं कि विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। टेनिस से है। किससे है? लॉन्ग टेनिस। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि कथकली किस प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों कथकली एक नृत्य है, वो किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये पहला ऑप्शन देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा राजस्थान, चौथा उड़ीसा। तो दोस्तों कथकली केरल का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन एफिल टावर किस देश में है। दोस्तों जो 7 अजूबे हैं, 7 में से एक एफिल टावर भी है। तो ये किस देश में है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में। तो दोस्तों एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है। ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? इराक की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, जापान की। तो ISI पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है। अगला देखिए कि भारत का हॉकी खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। पहला ऑप्शन हॉकी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा बैडमिंटन, चौथा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी। रूस की संसद का क्या नाम है। दोस्तों जो रूस की संसद है उसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन मजलिस, दूसरा ड्यूमा, तीसरा डायट, चौथा कांग्रेस। तो दोस्तों रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। क्या है? ड्यूमा है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन चित्तरंजन दास, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा दादा भाई नौरोजी, तो चौथा बाल गंगाधर तिलक। जल्दी जल्दी बताइए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए जाते जाते देखी जाएंगी, श्रीलंका की राजधानी क्या है। बता के तब आप लोग जाइएगा कि दोस्तों श्रीलंका की राजधानी क्या है। साथ ही साथ आप लोग को जिस भी विषय में डाउट हो, जो चीज़ भी आप हमसे चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट करके हम आपके लिए उस चीज़ को अच्छे से तैयार करके आप लोगों को बताएंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट में चाहते हैं, चाहे JNV वाले हो, चाहे CHS वाले हों, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि मैम ये चीज़, वो जो भी आप चाहते हैं बताइएगा। और जो बातें आपको ना समझ में आ रही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप लोग रिवीजन करते रहे। अब इसके बाद शायद ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए, बहुत ज़्यादा हो गई है करीब, फिर भी आप लोगों ने 200 क्वेश्चन को अटेंड किया है। अब दोस्तों इसके बाद जो सामान्य विज्ञान आपका छूटा हुआ उससे आगे करा के आपके मैथ या फिर हिंदी की ओर बढ़ना है। ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।